गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 13.2 जो ग्रेटर देन लेस देन यानी छोटे का चिन्ह बड़े का चिन्ह फिर आरोही क्रम और अवरोही क्रम से रिलेटेड है, उसी का अध्ययन करेंगे। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे कि बड़े का चिन्ह और छोटे का चिन्ह हम किस प्रकार से लगाते हैं। यदि कोई दो संख्याएं दी हुई हों तो ऐसी दशा में हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, किसकी तरफ बड़े का चिन्ह होगा किसकी तरफ छोटे का चिन्ह होगा। तो प्रिय छात्रों, बड़े और छोटे का चिन्ह यही होता है, ग्रेटर देन और लेस देन का। अब ये चिन्ह जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा। इस चिन्ह को लगाते समय जिस भी साइड का अंक बड़ा होगा उस साइड में हम उसका खोल देंगे और जिस साइड में अंक छोटा होगा उधर इसका मुंह बंद होगा। जैसे ये 10 और 12 दो संख्याएं हैं, इसमें हमको बड़े का चिन्ह और छोटे का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 12 है, यानी 12 वाला अंक हमारा बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है इधर मुंह खुला हुआ होगा और जिधर छोटा अंक है उधर मुंह बंद होगा। इस प्रकार से हम बड़े का चिन्ह छोटे का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसके बाद आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में हमको पढ़ना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो छात्रों, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। वही होता है हमारा अवरोही क्रम। फिर इसके बाद आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना होता है। यानी इसमें सबसे पहले सबसे छोटे को, फिर उसके बाद उससे बड़े को, फिर उसके बाद उससे बड़े को, फिर लास्ट में सबसे बड़े को लिखा जाता है। वही होता है हमारा आरोही क्रम। तो आइए इस पर आधारित हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में बड़े का चिन्ह और छोटे का चिन्ह लगाना है, यानी ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह इसमें लगाना है कि जो अंक बड़ा होगा उसके सामने मुंह खुला हुआ होगा और जो छोटा होगा उसके तरफ मुंह बंद होगा। यही हमको यहाँ पे दिए गए ब्रैकेट में चिन्ह लगाना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। जो बड़ी होगी उसके सामने मुंह खुला हुआ होगा, जो छोटी होगी उसके तरफ मुंह बंद रहेगा। तो इसमें ए दिया है 2.85 और 2.83। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखें कि दशमलव के पहले तो दोनों में अंक समान है, दशमलव के बाद टैली किया जाए तो इसमें 8.5 है और इसमें 8.3 है, यानी इकाई का अंक इसमें 3 है, इसमें इकाई का अंक 5 है। इसका मतलब 3 कम है और 5 अधिक है, यानी यह 2.85 है और ये 2.83 है, यानी ये कम है। जब कम है और ये बड़ा है तो इसके तरफ मुंह खुला हुआ होगा, ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे। फिर ऐसे ही बी दिया है 0.08 और 0.80। यहाँ पर हम देखें कि 0.80 ये बड़ा है, इसलिए इसके तरफ मुंह खुला हुआ होगा। फिर सी 0.723 और 0.725। यहाँ पर भी देखा जाए तो इकाई का अंक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3
और 5, तो 5 का इकाई का अंक अधिक है, तो इसलिए इधर का मुंह खुला हुआ होगा। 0.725 ये बड़ा होगा। फिर डी है 12.78 और 10.79, तो 12.78 बड़ा है, इसलिए मुंह इधर खुला हुआ होगा। ऐसे ई है 606.06 और 60.606, तो ये 60 है और ये 606 है, तो 606 बड़ा है, इसलिए इधर मुंह खुला हुआ होगा। फिर यफ है 125.25, फिर 1252.5, तो ये सैकड़े में है, ये हजार में है, तो इधर का मुंह खुला हुआ होगा, ये बड़ा होगा। फिर जी है 3.08 और 3.80, तो यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है और दशमलव के बाद यहाँ पे 8 है, तो 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़े का चिन्ह 3.80 की तरफ। फिर यच है 24.56 और 24.65, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 6-5 है, तो 6-5 यानी 6-5 अधिक है, इसलिए इधर मुंह खुला हुआ होगा 24.65 की तरफ। फिर आई है 8.9 और 8.09, तो 8.9 बड़ा है, इसलिए मुंह इधर खुला हुआ होगा। फिर जे है 32.32 और 32.23, तो यहाँ पर 32.32 और 32.23, फिर इसके बाद जे है 32.32 और 32.23, तो यहाँ पर देखा जाए तो दशमलव के बाद यहाँ पे दाएं का अंक 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से 3 अधिक है, इसलिए 32.32 ये बड़ा होगा 32.23 से, तो इधर मुंह खुला हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम छोटे का चिन्ह और बड़े का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये दिया है 23.08, 2.308, 20.38, 28.03, 280.3। इसको हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ। इसका मतलब सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। वही हमारा होगा आरोही क्रम। तो आइए ए को हल करते हैं। तो हल करेंगे, आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम बराबर सबसे पहले सबसे छोटे को लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़े को, फिर उसके बाद उससे बड़े को, और लास्ट में सबसे बड़े को लिखना है। तो इसमें देखें सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा आपका ये है 2.308, तो इसको हम पहले लिखेंगे 2.308। फिर इसके बाद इससे बड़े को हमको लिखना है, तो इसके बाद इससे बड़ा आपका क्या है 20.38, तो ये बड़े का चिन्ह 20.38। फिर इसके बाद इससे बड़े को लिखना है, तो इसके बाद इससे बड़ा क्या है, तो 20 के बाद यहाँ पे देखें 23 है, 23.08, तो यहाँ पे हो जाएगा 23.08। फिर इसके बाद इससे बड़े को लिखना है, तो इससे बड़ा आपका क्या होगा, तो 28.03। फिर इसके बाद लास्ट में सबसे बड़े को लिखना है, तो लास्ट में सबसे बड़ा आपका क्या है 280.3, 280.3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आरोही क्रम बराबर हो जाएगा 2.308, फिर ग्रेटर देन 20.38, फिर बड़े का चिन्ह 23.08, फिर बड़े का चिन्ह 28.03, फिर बड़े का चिन्ह 280.3। इसी प्रकार बी दिया है 0.09, 0.009,
9.009 0.90 0.99। इसको भी हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो हल करेंगे आरोही क्रम बराबर 0 सबसे पहले सबसे छोटे को लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, यही है 0.009। तो 0.009, फिर बड़े का चिन्ह। इसके बाद इससे बड़े को लिखना है। तो इससे बड़ा आपका क्या है, ये है 0.09 0.09। फिर इसके बाद इससे बड़े को लिखना है। तो इससे बड़ा आपका क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 0.90 0.90। फिर इसके बाद इससे बड़े को लिखना है। इससे बड़ा आपका ये हो जाएगा 0.99 0.99। फिर लास्ट में सबसे बड़े को लिखना है। तो लास्ट में अब जो शेष बचा है वही लास्ट में हो जाएगा, यानी 9.009 9.009। इस प्रकार आरोही क्रम बराबर हो जाएगा 0.009 बड़े का चिन्ह 0.09, फिर बड़े का चिन्ह 0.90, फिर बड़े का चिन्ह 0.99, फिर बड़े का चिन्ह 9.009। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस आधार पे आप सी, डी और ई को हल करें। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी इसमें हमको सबसे पहले सबसे बड़े को लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटे को, फिर उसके बाद उससे छोटे को, और लास्ट में सबसे छोटे को लिखना है। ये दिया है 7.39, 73.9, 0.739, फिर 70.39 और 7.039। इसको हमको अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हल करेंगे। अवरोही क्रम बराबर सबसे पहले सबसे बड़े को इसमें लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, तो ये है आपका 73.9। तो ये हो जाएगा 73.9। ये बड़ा है, सबसे पहले सबसे बड़े को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बड़ा है, इधर मुंह खुला हुआ होगा। फिर इसके बाद इससे छोटे को लिखना है। तो इससे छोटा आपका क्या है, तो इससे छोटा ये है आपका 70.39। तो यहाँ पे हो जाएगा 70.39। फिर इसके बाद इससे छोटे को लिखना है। तो चिन्ह हो जाएगा, इधर मुंह खुला हुआ होगा। इससे छोटा आपका है ये 7.39। तो 7.39 हो जाएगा। फिर इसके बाद इससे छोटे को लिखना है। तो बड़े का चिन्ह लगा देंगे। इससे छोटा हमारा है ये है 7.039। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये इससे छोटा है 7.039। फिर इसके बाद लास्ट में सबसे छोटे को लिखना है। तो सबसे छोटा लास्ट में जो शेष बचा हुआ है 0.739 0.739, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अवरोही क्रम हो जाएगा 73.9, फिर इधर मुंह खुला हुआ होगा बाएं साइड में 70.39, फिर 7.39, फिर 7.039 और 0.739। फिर इसी प्रकार बी दिया है 8.010, 80.10, 8.101, 18.001, 80.001। इसको भी हमको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़े को लिखना है। तो इसमें देखें सबसे बड़ा कौन है, तो ये 80.10 ये सबसे बड़ा है। तो 80.10 सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद इससे छोटे को लिखना है। तो ये है 80.001, इससे छोटा, तो इसको हो लिखेंगे 80.001। फिर इसके बाद इससे छोटा को लिखना है। तो इससे छोटा हमारा है 18.001। फिर इसके बाद इससे छोटा तो ये है 8.101।
8.101। फिर इसके बाद लास्ट में सबसे छोटे को लिखना है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 8.010। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इसी आधार पे आप अन्य शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करें।